अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक अटैक ऑन टाइटन के सीज़न नंबर 2 के एपिसोड नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि राइनर टाइटन में कन्वर्ट हो जाता है और एरन को ymir और बेल्टोर्ड के साथ वहां से लेकर भागना शुरू कर देता है। स्काउट्स ये देखकर दोबारा घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा शुरू कर देते हैं। कमांडर एरमन ये देखकर तमाम स्काउट्स को टाइटन को छोड़कर राइनर की तरफ बढ़ने को ऑर्डर देता है। इस तरह तमाम स्काउट्स राइनर की तरफ बढ़ते हैं और उनके पीछे टाइटन्स भी आ रहे होते हैं। इस दौरान मिकासा बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है कि मैं आज इन तीनों को ख़त्म कर दूंगी, इस तरह ये किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ ymir क्रिस्टा को अपने मुंह से बाहर निकालती है। क्रिस्टा उस वक्त बेहोशी की हालत में होती है। उसको जैसे ही होश आता है तो वो ymir से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। ymir उसको बताती है कि मैं अब राइनर और बेल्टोर्ड की तरफ हूँ और हम तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। क्रिस्टा ymir से कहती है कि तुम राइनर और बेल्टोर्ड पर किस तरह यकीन कर सकते हो, इन्होंने तो हमें धोखा दिया है। इस पर ymir उसको कहती है कि हमें इन पर यकीन करना होगा, वैसे भी दीवारों के अंदर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए तुम्हें हर हाल में हमारे साथ जाना पड़ेगा, तुम जाना चाहो या ना जाना चाहो। क्रिस्टा ये सुनकर उसकी बात मान लेती है और कहती है कि तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। और इधर एरन को जैसे ही होश आता है तो वो देखता है कि स्काउट्स घोड़ों पर सवार उसके करीब पहुँच चुके हैं ताकि वो उसे बचा सकें। और अचानक स्काउट्स राइनर पर हमला कर देते हैं। ymir राइनर को कवर करती है और अचानक मिकासा आगे बढ़ती है और उसकी आंख को जख्मी कर देती है और वह बेल्टोर्ड की तरफ बढ़ती है ताकि वो एरन को बचा सके। लेकिन बेल्टोर्ड राइनर को कहता है, जिसकी वजह से राइनर उसको अपने हाथ में कवर कर लेता है। और अचानक ymir मिकासा पर दोबारा हमला करती है। मिकासा ये देखकर कहती है कि ठीक है, मैं पहले इसे ही मार देती हूँ और वो ymir को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अचानक क्रिस्टा बीच में आ जाती है और वो उसको मारने से मना कर देती है और वह कहती है कि इसमें ymir का कोई कसूर नहीं, ये राइनर और बेल्टोर्ड की कहने की वजह से कर रही है। मिकासा उसको कहती है कि ये उन लोगों की वजह से कर रही है जिनकी वजह से 6 साल पहले इतनी जानें ज़ाया हुई थी और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया था और तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम फैसला कर लो तुमने किसकी तरफ होना है, राइनर की तरफ या एरन की तरफ। और मिकासा क्रिस्टा से कहती है कि हो सके तो ymir से कहो कि ये मेरे रास्ते में ना है, वरना मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर ymir मिकासा को मारने ही लगती है कि क्रिस्टा उसको रोक लेती है। इस तरह ymir वहाँ रुक जाती है। इसके बाद मिकासा एरन के पास जाती है और बाकी तमाम स्काउट्स भी, जिनमें जीन, कोनी, ताशा, सारे उधर आ जाते हैं। वहाँ पर तमाम स्काउट्स उसको कहते हैं कि तुम हमारे दोस्त हो और तुम हमारे कॉमरेड हो, तो तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हमें धोखा कैसे दे सकते हो। मिकासा के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, वो कहती है कि मुझे एरन को हर हाल में अभी वापस करो। बेल्टोर्ड कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं कर सकता, तुम्हें इसे हासिल करने के लिए अपने हाथ मेरे खून से रंगने होंगे। इतने में अचानक कैप्टन हानस देखते हैं कि कमांडर आर्वन सामने की तरफ से राइनर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे बहुत से टाइटन्स भी आ रहे होते हैं। ये देखकर मिस्टर हानस मिकासा, आर्मिन और बाकी तमाम स्काउट्स को पीछे हटने का कहते हैं। इस तरह मिकासा और बाकी तमाम स्काउट्स पीछे हट जाते हैं और कमांडर एरवन जैसे ही राइनर के करीब पहुंचते हैं तो वो बाकी तमाम स्काउट्स को फैलने का ऑर्डर दे देते हैं और इस तरह तमाम स्काउट्स पीछे हट जाते हैं और सारे टाइटन्स राइनर पर हमला कर देते हैं। राइनर उससे बचने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ता है, लेकिन तमाम टाइटन्स उसको काबू कर लेते हैं। ये देखकर कमांडर एरवन तमाम स्काउट्स को ऑर्डर देते हैं कि हमारे पास अभी अच्छा मौका है, तुम लोग जाओ और एरन को बचाओ। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सामने से एक टाइटन आता है और उनकी बाजू अपने मुँह में ले लेता है। ये देखकर तमाम स्काउट्स डर जाते हैं, लेकिन उस हालत में भी कमांडर एरवन सबको कहते हैं कि तुम्हारे सामने एरन है, तुम क्यों डर रहे हो और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जाओ और उसको हासिल करो। ये सुनकर तमाम स्काउट्स राइनर पर हमला कर देते हैं और उस दौरान बहुत से स्काउट्स मारे जाते हैं। राइनर उन टाइटन्स के दरमियान बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ होता है, तो वो अपने हाथ खोलने पर मजबूर होता है ताकि वो टाइटन से बच सके। वो जैसे ही अपने हाथ खोलता है, मिकासा तेज़ी से टाइटन से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और बेल्टोर्ड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। और जैसे ही वो बेल्टोर्ड को मारने लगती है, बेल्टोर्ड साइड पे हो जाता है और मिकासा टाइटन के हाथ में चली जाती है। जीन ये देखकर उस टाइटन की तरफ बढ़ता है और उसकी आंख पर मारता है, जिससे उस टाइटन का हाथ खुल जाता है और मिकासा बच जाती है। इसी दौरान आर्मिन बेल्टोर्ड के पास आता है और उसको कहता है कि क्या तुम इसी तरह वापस जा रहे हो, क्या तुमने एनी को अपने साथ लेके नहीं जाना, तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या क्या हो रहा है और उसके ऊपर कितना तशद्दुद हो रहा है, तुम क्या उसे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ के चले जाओगे और अभी उसके साथ पता नहीं क्या क्या होना है। ये सुनकर बेल्टोर्ड गुस्से में आ जाता है और वो आर्मिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अचानक कमांडर एरवन नीचे से आते हैं और अपनी तलवार बेल्टोर्ड के सीने पे मारते हैं।
जिससे एरन खुल जाता है और मिकासा तेज़ी से आगे बढ़ती है और उसको वहाँ से लेकर छलांग लगा लेती है। ये देखकर कमांडर एरवन तमाम स्काउट्स को पीछे हटने का कहते हैं। इस तरह तमाम स्काउट्स एरन को वहाँ से बचाकर वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। अभी वो रास्ते में ही होते हैं तो वो देखते हैं कि एक टाइटन हवा में उनकी तरफ आता है और उन पर आकर गिरता है। वो पीछे देखते हैं तो राइनर उन तमाम टाइटन्स को उठा के स्काउट्स की तरफ फेंक रहा होता है और उनमें से एक टाइटन एरन और मिकासा पर आकर गिरता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही एरन और मिकासा खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि एक टाइटन उनकी तरफ बढ़ता है और वो वही टाइटन होता है जिसने उसकी माँ को खाया हुआ होता है।